सारे सब्जी का। जनाब सदर, आज की शाम मशहूर ज़माना शायर, नक्काद, कालम नगार, सहाफ़ी जनाब फरत अब्बास शाह साहिब के फ़नी सफ़र में कामयाबियों के एतराफ़ के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। मैं कोई तनकीद नगार तो नहीं, मगर उर्दू अदब और रेख्ते का एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। चूँकि ये एतराफ़ फ़न की तकरीब है, तो मुझे अपनी बात वाज़ेह करने के लिए गुफ्तगू को दो हिस्सों में तकसीम करना होगा। पहला हिस्सा एतराफ़ और दूसरा फ़न का। एतराफ़ क्या है? वो कौन से महर्रकात हैं जो हमें किसी भी शख्स या तख्लीक कार की किसी काविश या फ़न के एतराफ़ या इनकार करने पर मजबूर करते हैं। मैं अक्सर ये सोचकर हैरान होता हूँ कि हम अपने अहद के मुनफरिद काम को अपने ही अहद में पहचानने से गुरेज क्यों करते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द चलते फिरते, उठते बैठते लोगों की कोई करामत उनकी ज़िंदगी में क्यों दिखाई नहीं देती। आंखें बंद होती हैं तो उनकी करामात के चर्चे होने लगते हैं। हम एतराफ़ अज़मत के लिए किसी के मरने का ही इंतज़ार क्यों करते हैं। ये कम नज़री या कम ज़र्फ़ी नहीं तो और क्या है। ये लम्हा मौजूद हमारे लिए इतना गैर अहम क्यों है। ज़मान मकान के बाब में ऐसा रवैया क्या किसी कच ज़हनी की अलामत नहीं। गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा, दूसरे लफ्ज़ यानी फ़न और उसका तस्वुर क्या। रवायती नाकद फ़न की तख्लीक के तस्वुर के तहत ना सिर्फ फ़न के रवायती अंदाज में तशरीह करते हैं, बल्कि वो तनकीद के हकीकी किरदार से मुनहरिफ हो जाते हैं। ऐसी सोच और ऐसी फ़िक्र के हामिल लोग बाद अज़ां फ़न पारे को खोलने के अमल में आइडियोलॉजी के गालिब किरदार से बाहर नहीं आ पाते। फ़न पारे को खोलने का अमल अगर तनकीद के रवायती तस्वुर के ताबे हो, जिसके तहत नाकद का वाहिद मकसद तख्लीक कार की अपनी ही मंशा को दरियाफ्त करके उससे हम आहंग होना है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नाकद उसी आइडियोलॉजी के ताबे हो रहा है जो पहले ही से मुसन्निफ की मंशा में शामिल। इससे नाकद जिस नतीजे पर पहुँचता है, फ़न पारे में तज़ादात, रोज़नों और शगाफ़ों को निशानजद करने वाला और फ़न पारे की आज़ादाना हैसियत की तस्दीक करने वाला नहीं है, बल्कि हकीकत में उसी आइडियोलॉजी का इजहार है जो फ़न पारे की आज़ादाना हैसियत पर यलगार करती है। ये कमोबेश 1991-92 का दौर था, जब मैं लड़कपन और जवानी की दहलीज पर खड़ा था, और ये वो दौर होता है जिस उम्र में रोमानवी मौसीकी, हुस्न, दिलकशी और इन सब का निचोड़ शायरी किसी भी तख्लीक पसंद जी रूह को रंगीन ख्वाब की मशहूर कुन पगडंडियों पर अपनी बाहों में झूला झुलाती है, और जहाँ से कभी वापस न आने को जी चाहता है। ऐसे में कुछ दिल जले ऐसे भी निकल आते हैं जिनकी उदास रूहों के खाली माबद ऐसी आवाज़ के मतलाशी होते हैं जो एक बार दरो दीवार को छू जाए तो हमेशा के लिए इस माबद में कैद हो जाए। हम लाउबाली नौजवान इसी उदास नशे के तलाश में घूमते फिरते कि अचानक समात में चंद मिसरे गूंजते हैं। तू है सूरज, तुझे कहाँ मालूम रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद, लौट आए न किसी रोज़ वो आवारा मिजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। अरे ये कौन है, किसके अशार हैं, कौन है जिसने दो मिसरों में उदास मंदिरों की घंटियों को पूरे जोर से झंझोड़ डाला। कोई बोला, एक नौजवान शायर फरत अब्बास शाह। ये मेरे दिल में फरत अब्बास शाह की पहली रिलीज्ड टिकटॉक थी, जिसको आज का डिजिटल शायर शायद कभी नहीं समझ सकता। एतराफ़ की पहली मंजिल तो वहीं तय हो जाती है जब कोई बगैर दिखे ये बता दे कि मैं हूँ। मैं उदास दिलों को बगैर सामने आए भी छेड़ सकता हूँ। फरत अब्बास शाह वो शायर है जिसके हाथ शुरू ही से वो साज लग गया था जिस पर छिड़े राग मिसरों की सूरत में कारी को अपने शहर में जकड़ लेते हैं, और वो परिंदे की तरह फड़फड़ाता है मगर इस गिरफ्त से निकल नहीं पाता। और एक दिन ये फड़फड़ाहट भी उस फ़न के आगे बेबस हो जाती है जो फ़न का एतराफ़ किए बिना नहीं रह सकती, और फिर वो अपने टूटे हुए परों समेत शायर की झोंक का गर्विदा मजावर बन जाता है। मगर फरत अब्बास शाह कैसा सयाद है कि अपने फ़न का मोतरफ करवाने के बाद भी कारी को आज़ाद छोड़ता है, और इस परिंदे की घुटन को भी अपनी ही घुटन तस्वर करके कहता है,
ہو کہ برباد بھی ہر حال میں خوش، ہم پرندے ہیں تیرے جال میں خوش، دل تو زخموں میں بھی خوش ہے جیسے کوئی پنچھی ہو پر و بال میں خوش۔ فنکار تخلیقی فن سے قبل ایک عجیب قسم کے اضطراب سے گزرتا ہے جس میں بے انتہا کشش کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک شاعر غزل کہتا ہے تو اس سے کچھ پہلے اس کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کی بے خودی پیدا ہو جاتی ہے جو رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کیفیت اپنے اندر اسی قسم کا اضطرار رکھتی ہے جس طرح ایک مرد اپنی محبوبہ کی یاد آنے پر محسوس کرتا ہے۔ فرت بادشاہ اسی اضطراب و اضطرار سے بھرپور ایسا شاعر ہے جسے اپنی تخلیق کرنے کے لیے بار بار محبت، اداسی، درد، عشق، ہجر، وصل، آنسو اور پیاس جیسی محبوباؤں سے ملاپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں جو تخلیقات ہوتی ہیں ان کی شکل دیکھیے۔ اداسی ٹھہر جاتی ہے، خیال سو رہے ہو تم، آ لگا جنگل در و دیوار سے، اداس شامیں اجاڑ رستے۔ شام کے بعد سے مزاحمت کریں تک کے سفر میں فرت بادشاہ کے لیے یہ سفر کٹھن تو ضرور رہا، مگر اس کی مزاحمت رنگ لے آئی اور دلوں پر حکومت کرنے والے کو اب پورے مان کے ساتھ حکومت پاکستان نے بھی اعتراف فن کرتے ہوئے ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کے لیے نامزد کیا۔ یہ وہی ایوارڈ ہے جو فرت شاہ لاکھوں دلوں سے 3 دہائیاں پہلے وصول کر چکا ہے۔ میں اس مقرر ایوارڈ ملنے پر فرت بادشاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔